हेलो दोस्तों, वेलकम टू नूरैन क्लासेस। मैं आपका दोस्त मोहम्मद नूरैन अंसारी। आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं, देखने वाले हैं एकदम वीवीआई क्वेश्चन को। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का एमवीवीआई क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। वो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के लिए नेक्स्ट वीडियो। आज सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं, जो कि चैप्टर नंबर 1, केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 से सिर्फ 5 नंबर वाला क्वेश्चन एक भी नहीं बनता है। अगर बनेगा भी तो दो क्वेश्चन को जोड़ करके, जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन होता है उससे जोड़ करके एक 5 नंबर वाला क्वेश्चन बनाया जाता है। जबकि सब्जेक्टिव यहाँ से एक न एक को आना तय है। इसीलिए हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 को पूरा देखेंगे कि इसमें से जो भी वीवीआई क्वेश्चन है वो सबको हम लोग करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो बहुत वीवीआई है, क्या नाम है और क्या क्वेश्चन क्या है? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो इसका जवाब क्या है? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक नए गुण वाले तत्व का एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। आइए लिखते हैं हम इसको। इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य यानी दूसरा अन्य पदार्थ से मिलकर नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण यानी निर्माण करता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्या बोले हैं। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक नए गुण वाले तत्वों का निर्माण करता है यानी बनाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। फॉर एग्जांपल में हम लेते हैं हाइड्रोजन को और उससे हम मिला देते हैं वो ऑक्सीजन को, तो हमारे पास क्या बनता है? हाइड्रोजन ऑक्साइड, जिसको हम लोग वाटर कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? पानी। क्या कहेंगे? पानी। अगर हम हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ मिला दिए तो हमारे पास क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं हिंदी में। क्या कह रहा है? जब कोई पदार्थ अकेले, इसमें दो पदार्थ या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिल करके अकेले में हम ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, जिसको चूना पत्थर कहते हैं, बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिल करके क्या करेगा? नया गुण वाले तत्व का यानी नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। अच्छा, अब आते हैं हम लोग देखते हैं तीर के इस बगल जो होता है बाएं साइड में, जो तीर के बाएं साइड में होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक। अभिकारक, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रिएक्टेंट। ओके। और तीर के दाएं बगल होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं हिंदी में प्रतिफल। हम लोग इंग्लिश अवॉइड करेंगे, लेकिन एक दो जगह पर लिख देते हैं, जिसको हम इंग्लिश में रिजल्टेंट कहते हैं। रिएक्टेंट और रिजल्टेंट, अब बीच में क्या है? तीर। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्लियर हो गया कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। आप इसमें से कोई एक एग्जांपल ले सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से मिलकर नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या है? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। इससे पहले हम क्या देखे थे? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इससे दूसरा क्वेश्चन रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक,
तो रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया को संकेत और सूत्रों के माध्यम से लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। इसका आंसर लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को को संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया को संकेत एवं सूत्रों के माध्यम से लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। अभी रासायनिक अभिक्रिया हम एक लेते हैं, जैसे हम लेते हैं हम लोग हाइड्रोजन और हम इसमें रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन से, तो हमारा क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? अम्ल। अब हम इतना बड़ा तो लिख नहीं सकते हैं, ये तो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, तो इसमें भाग लेने वाला जो तत्व है इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। इसको संकेत के माध्यम से लिखेंगे हाइड्रोजन, प्लस में क्या हो जाएगा? क्लोरीन। दोनों मिला करके क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं हिंदी में। तो देखिए क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया को क्या कर दिया? संकेत के माध्यम से एवं सूत्र के माध्यम से लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या है? फॉर्मूला है, जिसको हम HCl कहते हैं। HCl को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला बोलते हैं, तो फॉर्मूला के हिंदी में सूत्र बोलते हैं। तो क्या कह रासायनिक अभिक्रिया में को संकेत एवं सूत्रों के माध्यम से लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। आई होप कि आपको यह भी क्वेश्चन याद हो गया होगा। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक संतुलित और दूसरा होता है असंतुलित। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। ये होते हैं, पहला होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होता है? दो प्रकार के। पहला संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जिसका अभिकारक और प्रतिफल, अभी बताया तीर के उधर वो क्या होता है? अभिकारक और इधर प्रतिफल। अभिकारक और प्रतिफल में दोनों तरफ तत्व के परमाणु की संख्या क्या होता है? समान होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। और जिसमें तत्वों की दोनों तरफ के परमाणु की संख्या समान नहीं होता है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कितना बार पूछ दिया जाता है, इसलिए यह भी VVI क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग करते हैं। तो लिखिए अगला क्वेश्चन, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? थर्ड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जिसे क्या क्या कहते हैं? क्वेश्चन क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्ष में तत्वों की परमाणु संख्या क्या हो? बराबर हो या समान हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। आइए जवाब देते हैं। वैसा रासायनिक समीकरण वैसा रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों में तत्व के परमाणु संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं।
समीकरण कहते हैं। क्या कह रहे हैं? वैसा रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों में तत्वों की परमाणु संख्या, हमको अणु भी रहे, कोई भी कंपाउंड भी रहे, उसमें हम तत्व देखेंगे, तत्वों की परमाणु संख्या क्या हो, समान हो दोनों पक्ष में। जैसे तीर की इस बगल क्या होता है, अभिकारक और प्रतिफल, प्रतिफल और अभिकारक दोनों तरफ तत्वों की संख्या समान होती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो इसका डेफिनेशन देख लिया। अब देखते हैं हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में क्या लेते हैं, पानी लेते हैं, H2O, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो क्या बनाता है, पानी बनाता है। तो क्या देखेंगे हम, इधर बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, क्या इधर बैलेंस है, H2 इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इसमें हाइड्रोजन कितना है, इसमें भी 2 है, इसमें ऑक्सीजन कितना है, 1 है, इसमें भी ऑक्सीजन कितना है, 1 है, यानी ये क्या है, दोनों बैलेंस है। तत्वों की परमाणु संख्या क्या हो, बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तत्वों की परमाणु संख्या दोनों पक्ष में क्या हो, बराबर, उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। इसमें क्वेश्चन बनता है असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो सेम क्वेश्चन, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्ष में तत्वों की परमाणु संख्या समान न हो। असंतुलित मतलब क्या होता है, समान न हो, यानी कहने का मतलब इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे हम लोग वैसा रासायनिक अभिक्रिया या वैसा रासायनिक समीकरण, वैसा रासायनिक समीकरण वैसा रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों में तत्व के, और दूसरा नहीं देखेंगे, तत्व के परमाणु संख्या समान, यानी बराबर, समान न हो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिनके दोनों पक्ष में तत्वों की परमाणु संख्या समान न हो, दोनों पक्ष में तत्वों की परमाणु संख्या समान न हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। जैसे में हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन ले लेते हैं, यहाँ पर हम क्लोरीन ले लेते हैं, इधर बना लेते हैं हाइड्रोजन ले लेते हैं, यहाँ पर हम क्लोरीन बना लेते हैं, यहाँ पर क्या बना देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या हुआ, देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 क्लोरीन, यहाँ पर एक ही क्लोरीन है, तो क्या ये संतुलित होगा, तो ये संतुलित नहीं होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, जो संतुलित नहीं होता उसको असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, समीकरण कहते हैं। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़े हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं हम लोग, जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थ के साथ मिलकर, अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण यानी बनाता, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद क्या देखे थे, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो किसी को संकेत एवं क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को संकेत एवं सूत्रों के माध्यम से लिखते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला संतुलित में क्या होगा, संतुलित में दोनों पक्ष में परमाणु की संख्या क्या होगा, परमाणु संख्या क्या होगा, समान होगा। उसके बाद दूसरा हम लोग देखे थे असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित में क्या होता है बताइएगा, असंतुलित में दोनों पक्ष में परमाणु की संख्या क्या होता है, दोनों पक्ष में परमाणु की संख्या क्वेश्चन नंबर 4 तक के हम लोग पढ़ लिया। 5वां नंबर क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। क्वेश्चन बनता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित इसलिए किया जाता है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण को
पूरा करना होता है। द्रव्यमान संरक्षण नियम को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। आइए हम लोग जवाब लिखते हैं इसका। 5वां क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, तो लिखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित समीकरण को संतुलित द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत को पूरा करने के लिए संतुलित किया जाता है। क्या बोले हैं हम लोग कि रासायनिक समीकरण को संतुलित द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत को पूरा करने के लिए संतुलित किया जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत को पूरा करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत क्या है, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत क्या है। क्वेश्चन बन सकता है कि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत क्या है। तो द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत क्या है, तो अभिकारक और प्रतिफल का दोनों को अगर हम द्रव्यमान को तौलेंगे तो दोनों का द्रव्यमान बराबर बराबर आना चाहिए। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अभिकथी द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत। आइए इसको हम लिखते हैं आंसर में। किसी भी रासायनिक समीकरण, किसी भी रासायनिक समीकरण के प्रतिफल का द्रव्यमान और अभिकारक के द्रव्यमान का द्रव्यमान दोनों बराबर होना चाहिए। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत किसे कहते हैं, किसी भी रासायनिक समीकरण के प्रतिफल का द्रव्यमान और अभिकारक का द्रव्यमान दोनों बराबर होना चाहिए। इसे ही क्या कहा जाता है, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत। कहीं भी संरक्षण आ जाए तो द्रव्यमान क्या होता, न तो निर्माण किया जा सकता, द्रव्यमान न तो बनाया जा सकता, न उसे नष्ट किया जा सकता। नोट में लिख दीजिएगा, द्रव्यमान न ही निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। ओके, याद रखिएगा। द्रव्यमान क्या होता है, ना तो निर्माण होता ना। तो अब हमसे पूछेगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किए थे, तो द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत को पूरा करने के लिए कहते हैं। और द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत क्या होता है, तो अभिकारक और प्रतिफल। तीर के इस बगल जो होता है अभिकारक और इधर होता है क्या होता है, प्रतिफल। अभिकारक और प्रतिफल, ये अभिकारक का जितना वजन है उतना ही वजन किसको पुराने के लिए हम लोग द्रव्यमान अभिकारक के जितना द्रव्यमान है उतना ही द्रव्यमान किसका हम पुराना चाहते हैं, प्रतिफल का। इन्हीं दोनों को बराबर करने को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पर कुछ अभी क्रियाएं हैं इसमें, उस सब को पढ़ते, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वहीं से क्वेश्चन बनता है, सब क्रियाओं को पढ़ते हैं।
केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर से हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जितना भी बेसिक था वो देख लिए। अब यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो VVI था, ये MVVI यहाँ से स्टार्ट। अभिक्रियाएं, सबसे ज्यादा अभिक्रिया 9-10 अभिक्रियाएं देखेंगे हम लोग। क्या है? संयोजन। संयोजन का दूसरा नाम होता है संश्लेषण। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं, या क्या आप समझते हैं, क्या तात्पर्य है, व्याख्या करें। सब एक ही बात है, ठीक है, एक ही वर्ड है। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं? संयोजन मतलब होता है मिलाना। संयोजन मतलब क्या होता है? मिलाना। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ को मिला करके एक नए गुण वाला पदार्थ बनता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। आइए हम जवाब लिखते हैं। जवाब लिखेंगे हम लोग इसमें, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, ठीक है ना, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। एक नए गुण वाले, यहां पर लिख देना है, एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है। एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया किसको कहेंगे? दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया गुण वाला पदार्थ का निर्माण करेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल पे हम लोग जरूर एग्जाम्पल लिखिएगा, नहीं तो नंबर कटने का डर है। अगर एग्जाम्पल नहीं लिखिएगा तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा आपको। आइए हम लोग देखते हैं। हम पुराना वाला कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिला देते हैं तो क्या बनता है हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड। आप इजी भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ मिला देते तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। पहला क्वेश्चन संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं, कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? वियोजन, या वियोजन का दूसरा, वियोजन माने टूट जोड़ना, तो सॉरी बार का टूटना। संयोजन माने क्या होता है? जोड़ना। तो इसका अपोजिट क्या होगा? वियोजन। वियोजन माने टूटना, टूटना या अपघटन। वियोजन या अपघटन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक, बड़े जो यौगिक होता है वो टूट करके दो छोटे छोटे यौगिक में बन जाता है, यौगिक बन जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। अब टूटेगा कैसे? तो दो तरीका से टूटता है। पहला है ना, उसमें हम क्या करते हैं? करंट देंगे तब ये टूटेगा, नहीं तो नहीं टूटेगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। हम लोग सिर्फ आंसर लिखना है, इसके डिटेल्स में नहीं जाना है। क्लास हम लोग का क्लास हो चुका है, देखेंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया, एक ही रंग का डेफिनेशन लिखिएगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो। वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, ठीक, जिसमें बड़े यौगिक दो सरल या छोटा या सरल यौगिक में टूट जाता है, टूट जाता है, उसे ही वियोजन, वियोजन या क्या कहेंगे इसी का दूसरा नाम? अपघटन अभिक्रिया, अभिक्रिया कहते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बड़े यौगिक, एक बड़ा यौगिक है जो दो या दो से अधिक, यहां पर दो या दो से अधिक सरल यौगिक में टूट जाता है, उसे ही क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। टूटेगा कैसे? उसमें जब तक हम क्या करेंगे? करंट नहीं फ्लो करेंगे नहीं टूटेगा। जैसे हम लोग लेते हैं सोडियम क्लोराइड। हमारे पास ये नमक है, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो बनेगा सोडियम और प्लस में क्लोरीन। ठीक है, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन। ठीक, या तो
कैल्शियम कार्बोनेट को, कैल्शियम CaCO3 को अगर हम तोड़ेंगे तो कैसे क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चूना पत्थर को हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें से आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, तो दो हो गया, हम तीसरा देखते हैं अभिक्रिया। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। उष्माक्षेपी मतलब वो होता है उष्मा का बाहर निकालना। हम जब भी कोई अभिक्रिया करेंगे उसमें से उष्मा बाहर निकलेगा, उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, हम क्या बोले हैं कि एक ही रंग का डेफिनेशन लिखिए, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें उत्पाद, उत्पाद होगा ना, तो प्रतिफल बनेगा ना, उत्पाद के रूप में, उत्पाद के साथ, उत्पाद के साथ किसका उत्सर्जन होगा, उत्सर्जन नहीं बाहर निकलेगा, उत्पाद के साथ ऊष्मा, किसका हुआ, ऊष्मा का, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे उसे क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोले हैं कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा का, ऊष्मा का उत्सर्जन, उत्सर्जन माने क्या होता है, बाहर निकलना। ठीक है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन और प्लस में क्या करते हैं, ऑक्सीजन, दोनों को हम लोग मिला के बनाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के बनाएंगे हम, हमारा क्या बनेगा, पानी बनेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पानी, और उसके साथ क्या बनेगा, ऊष्मा निकलेगा, उसके साथ क्या निकलेगा, ऊष्मा निकलेगा। इसे ही हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी में क्या होता है, ऊष्मा क्या होता है, उत्सर्जित होता है। इसमें है ना ऊष्मा की जरूरत पड़ता है, जब तक ऊष्मा नहीं जाएगा तो बनवे नहीं करेगा ये अभिक्रिया। तो हम क्या कहेंगे, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, ऊष्मा का, ऊष्मा का, इसका नाम है ऊष्मा का अवशोषण, यानी लेगा, अवशोषण, अवशोषित होता है, अवशोषण, अवशोषण, ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। क्या है देखिएगा, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे हम क्या करेंगे, कार्बन को, कार्बन के साथ हम किसको, वाटर को, कार्बन के साथ हम पानी का एक दूसरे के साथ मिलाएंगे तो हमारा ऊष्मा की जरूरत पड़ेगा, उसमें किसकी जरूरत पड़ेगा, ऊष्मा का। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ऊष्मा, और ऊष्मा की जरूरत पड़ता है तो ऊष्मा की जरूरत पड़ा तो क्या हो जाएगा, ऊष्मा शोषी, और ऊष्मा निकल गया बाहर तो उसके कहेगा ऊष्मा क्षेपी। ठीक है, तो ऊष्मा की जरूरत पड़ता है तो क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और प्लस में हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कौन गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस। याद रहेगा, याद रहेगा। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर पूछता है, डायरेक्ट हम दोनों अलग अलग लिखवा दिए हैं, आपको जरूरत पड़ेगा तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसको क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी, और जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसको हम क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी। इसका भी एग्जाम्पल ले लीजिएगा, इसका एग्जाम्पल ले लीजिएगा, हो गया अंतर। ठीक है, विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया, चाहे वैसा रासायनिक वही है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ज्यादा क्रियाशील तत्व, कम क्रियाशील तत्व यौगिक से विस्थापन हो जाते हैं, उसे ही हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। वैसा रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया
वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व, तत्व कम क्रियाशील तत्व को, कम क्रियाशील तत्व को, कम क्रियाशील तत्व को यौगिक से विस्थापित यानी अलग भगा देगा, विस्थापित, यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, उसे ही विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या है? विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को यौगिक से विस्थापित यानी भगा देगा, वो यौगिक से भगा देता है, उसे ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा तभी 2 नंबर मिलेगा। जैसे हम फेरस को यानी लोहा को कॉपर सल्फेट के विलयन में हम डाल लेते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में हम डालेंगे तो कॉपर कम क्रियाशील तत्व है, तो यहां से इसको भगा देगा। क्या करेगा? फेरस और क्या करेगा? अभी जो है सल्फाइड, फेरस सल्फाइड बना देगा और कॉपर को क्या करेगा? भगा देगा। तो यहाँ वो क्या बन गया? फेरस सल्फाइड और प्लस में कॉपर क्या हो गया? बाहर हो गया। तो हम लोग क्या कहते हैं? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के को यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसे ही क्या कहेंगे हम लोग? उसे ही एकल क्या कहते हैं? एकल या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल में फेरस का लिए हैं, फेरस किसको गायब कर लेगा बुआ? कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो फेरस को क्या कर देगा? विस्थापित हटा देगा और क्या बना लेगा? अपने फेरस सल्फाइड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन का है द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? से आप क्या समझते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो एकल विस्थापन देख लिए। इसमें क्या होता है? अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा? दो गो यौगिक का आयनों का आदान प्रदान होगा। आयन आयन एक दूसरे से लेगा देगा और उससे क्या करेगा? दो यौगिक का आयन लेगा और दो नया यौगिक बना देगा, ठीक है। चलिए देखते हैं वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक वैसा रासायनिक अभिक्रिया वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें दो यौगिकों के आयन को के आयनों का आदान प्रदान, लेन देन, आदान प्रदान से दो नए यौगिक का निर्माण होता है, यौगिक का निर्माण यौगिक का निर्माण होता है, उसे ही क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोले हैं? हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के आयनों का आदान प्रदान यानी लेन देन से दो नए यौगिक का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लें। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए क्या होता है, अगर हम ए से बी में रिएक्शन करवाते हैं एक्स वाई से, तो क्या करेगा? ए जो है ना वाई के साथ अभिक्रिया करके इसका आदान आयन ले लेगा, तो क्या बना देगा? ए वाई बना देगा और प्लस में बी और एक्स में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बना देगा? बी एक्स। इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम क्लोराइड और क्या कहते हैं हम? एल्यूमिनियम नाइट्रेट को। सोडियम क्लोराइड को एल्यूमिनियम नाइट्रेट से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? सोडियम नाइट्रेट बना देगा। क्या बनाएगा? सोडियम नाइट्रेट बना देगा। शुरू वाला को लास्ट वाला से अभिक्रिया करा दिए। अब क्या करेगा? उसके बाद क्या बनाएगा? सोडियम नाइट्रेट तो बना दिया और उसके बाद सिल्वर क्लोराइड बना देगा। क्या बनाएगा? सिल्वर क्लोराइड बना देगा। तो आप लोग याद रखिएगा, इस
रिएक्शन को किसे कहते हैं हम लोग, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के आयनों के आदान प्रदान से दो नए यौगिक का निर्माण होता है, उसे ही द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या लिए हैं, सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट से हम क्या किए हैं, ये दोनों का रिएक्शन करवाया है, तो क्या है, ये दोनों आयनों का आदान प्रदान होगा और आयनों का आदान प्रदान से सोडियम नाइट्रेट बना देगा और सिल्वर क्लोराइड बना देगा। चलिए इसका 13वां नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऑक्सीकरण या उपचयन, ऑक्सीकरण का दूसरा नाम है उपचयन। उपचयन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उपचयन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होगा, ग्रहण होगा और हाइड्रोजन का त्याग होगा, यानी ऑक्सीजन आएगा जुटेगा और हाइड्रोजन का त्याग होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखते हैं वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीजन, सबसे पहले ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण है तो ऑक्सीजन का वो ग्रहण होगा, ऑक्सीजन का ग्रहण और हाइड्रोजन का त्याग होता है, हाइड्रोजन का त्याग होता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं क्या कहते हैं, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ग्रहण होगा, ऑक्सीजन जुटेगा और हाइड्रोजन हटेगा, उस रासायनिक अभिक्रिया को उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले ले, क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लेते हैं हम कार्बन प्लस में हम ऑक्सीजन लेते हैं, इसमें क्या हो रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो रहा है इसमें क्या हो रहा है, तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, ऑक्सीकरण। ज्यादा एग्जाम्पल के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे हम लोग, एक एक देख करके बस 2 नंबर हमको लेना है। ऑक्सीकरण का दूसरा नंबर पर है, ऑक्सीकरण का दूसरा नंबर पर है अवकरण अभिक्रिया। इसका नाम क्या है, अवकरण अभिक्रिया। अवकरण जिसको हम लोग या अपचयन अभिक्रिया, उपचयन था ये अपचयन, अपचयन अभिक्रिया, ओ और अ में बहुत डिफरेंस है, ठीक ना, देख के। ऑक्सीकरण, अवकरण अभिक्रिया, अवकरण या ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है ना। किसे हम लोग क्या कर रहे हैं, पहला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, अवकरण या अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वैसा नहीं है, सेम उसी प्रकार से, लेकिन इसमें क्या थोड़ा सा चेंजेस रहेगा, इसमें हाइड्रोजन जुटेगा और ऑक्सीजन घटेगा यानी निकलेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन का क्या होगा, ग्रहण होगा, सॉरी हाइड्रोजन का ग्रहण होगा और ऑक्सीजन का क्या होगा, इसमें त्याग होगा। तो कैसे हम भाषा बनाकर लिखेंगे, तो आइए हम लिखते हैं, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, एक जैसा लिखिएगा ताकि आप लोगों को टेंशन ना हो बोर्ड एग्जाम में याद करने में। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, जिसमें कहानी क्या है इसके पीछे, ऑक्सीजन का त्याग, जिसमें, और आगे लिख लीजिए, हाइड्रोजन का ग्रहण और ऑक्सीजन का, और क्या होता है, ऑक्सीजन का त्याग होता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे अवकरण या उपचयन अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, क्या बोले हैं, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन क्या होगा, जुटेगा और ऑक्सीजन घटेगा यानी हटेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एग्जाम्पल के तौर पर हम किसको ले लेते हैं, अब ऑक्सीकरण में क्या करते हैं हम लोग, हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा देते हैं,
हाइड्रोजन को किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, क्लोरीन के साथ। तो इसमें देखिएगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा, क्या बनाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल लीजिए, हाइड्रोजन क्लोराइड बोला लीजिए, एक के बात है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना। तो देखेंगे इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुट रहा है, इसमें क्या जुट रहा था, ऑक्सीजन जुट रहा था, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, सॉरी अवकरण अभिक्रिया। अभी दोनों अभिक्रिया साथ साथ में होता है, इसी को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या, कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो अगला है हमारा 15वां नंबर क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, रेडॉक्स, रेडॉक्स या अपचयन उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या है, रेडॉक्स, रेडॉक्स का दो नाम है, जैसे उस सब का दो नाम है, वैसे रेडॉक्स का क्या कि ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ में होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसी का नाम है उपचयन अपचयन अभिक्रिया। तो किसे कहते हैं, तो आइए आंसर में हम लोग लिखते हैं, किसे कहते हैं, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन साथ में होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। लिखेंगे वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें अपचयन, उपचयन और अपचयन उपचयन अपचयन अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों दोनों साथ साथ होता है, उसे रेडॉक्स क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया, क्रिया कहते हैं। ठीक है, दोनों अभिक्रिया क्या होगा, साथ साथ होगा। अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडॉक्स। अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है। तो याद रखिएगा दोनों एक दूसरे का क्या है, उल्टा है। आइए हम इसका कुछ एक एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं कि क्या होता है। कॉपर ऑक्साइड को अगर हम हाइड्रोजन से हम रिएक्शन करवाते हैं, कॉपर ऑक्साइड को अगर हम हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड को अगर हम हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है हमारे पास वाटर और प्लस में कॉपर। ठीक, उसमें बनता है वाटर और प्लस में बनता है कॉपर। ओके, तो यही हमारा क्या हो गया, ऑक्सीकरण रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या किए हैं, 16 नंबर क्वेश्चन, सभी रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, सभी रिएक्शन हम लोग देख लिए, क्या क्या होता है नहीं होता है, एक मिनट में लास्ट में फिर से देख लिया जाएगा। उसके बाद हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संक्षारण किसे कहते हैं। संक्षारक का हिंदी माना होता है जंग लगना, किसी किसी में जंग लग जाता है, जैसे लोहा में ऊपर में काला काला परत जम जाता है, चाहे पीला परत जम जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, जंग। तो संक्षारण किसे कहते हैं, तो जब कोई धातु जो होता है उसमें क्या होता है, नमी, किस क्या हो जाता है, नमी हो जाता है, चाहे अम्ल के साथ उसमें रिएक्शन होता है तो उसमें क्या हो जाता है, संक्षारित हो जाता है, वो उसमें जंग लग जाता है। इस पूरा प्रोसेस को ही हम क्या कहेंगे, संक्षारण कहते हैं। तो जवाब में लिखेंगे, जब कोई धातु, जब कोई धातु, धातु यानी कोई भी धातु हो सकता है, जब कोई धातु आसपास उपस्थित, ठीक है, आसपास उपस्थित, आसपास उपस्थित क्या क्या, अम्ल, ठीक है, अम्ल या नमी, ठीक है, अम्ल या नमी आदि, आज ज्यादा नहीं लिखे, आदि के, है ना, ये दोनों क्या है, मिलन होगा यानी एक दूसरे पर लगेगा, आदि के संपर्क, संपर्क में आने पर वह धातु, वह क्या हो जाता है, वह धातु, धातु संक्षारित हो जाता है। क्या हो जाता है, संक्षारित, संक्षारित हो जाता है। ठीक है,
हो जाता है, हो जाता है। इसी प्रक्रिया को, प्रक्रिया इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। संक्षारण किसे कहते हैं, तो जब कोई धातु आसपास उपस्थित अम्ल, नमी आदि के साथ आदि के साथ संपर्क में, यहां पर लिख लेते हैं हम लोग, आदि के साथ संपर्क में आने पर वह धातु संक्षारित हो जाता है, इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, संक्षारण। संक्षारण यानी जंग लगना। तो ऐसे अगला क्वेश्चन क्या है कि लोहे को जंग से बचाने का दो उपाय लिखिए। अगर क्वेश्चन में ऐसे आए तो आप लोगों को आंसर में ऐसे लिखना है, बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखिएगा कि लोहे को जंग से बचाने के दो निम्नलिखित उपाय है, ठीक है, ऐसे बोलना है, लोहे को जंग से बचाने के दो निम्नलिखित, निम्नलिखित माने क्या होता है, नीचे लिखा गया, ठीक है, निम्नलिखित उपाय है। सबसे पहला, कैसे बचाइएगा आप लोहा को जंग लगने से, तो उस पर हम हालियाली क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले उस पर क्या कर दीजिए, पेंट लगा करके, और दूसरा में ग्रीस लगा करके। तो सबसे पहले क्या है, लोहे पर पेंट करके, क्या करके, पेंट करके, लोहे पर पेंट करके उसको बचा सकते हैं। दूसरा, लोहे पर ग्रीस लगाकर, लोहे पर ग्रीस लगाकर, ओके, लोहे पर पेंट करके या तो लोहे पर ग्रीस लगाकर। तो क्लियर है, क्या कहते हैं, संक्षारण किसे कहते हैं, और जंग और संक्षारण दोनों एक ही है, ठीक है। तो इसको हम कैसे बचाएंगे, बताएंगे कि लोहे पर जंग लगने से कैसे बचाइएगा। तो सबसे पहले पेंट कर दीजिएगा, या तो उस पर क्या करिएगा, ग्रीस लगा दीजिएगा, लोहा बच जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 18 नंबर, क्या कह रहा है, विकृगंधिता से आप क्या समझ, विकृगंधिता मतलब खाना में से बदबू आना, ठीक है, खाना खराब हो जाना, खाना में से बदबू आना, उसी को कहते हैं विकृगंधिता। तो क्यों होता है, तो वो सब सिर्फ होता है जिसमें तेल है या वसा युक्त यानी चर्बी वाला, ठीक है। जो विकृगंधिता किसे कहते हैं, तो क्या होता है, जब कोई पदार्थ जो होता है वो तेल वाला हो या वसा वाला हो, ठीक है, उसको अगर हम खुले वातावरण में रख देते हैं, यानी जहां पर ऑक्सीजन आसानी से आ जाए, फ्रिज में नहीं, ऑक्सीजन आसानी से जहां पर आ जाए और ऑक्सीजन उसके साथ अभिक्रिया करेगा, तो उसमें से क्या करेगा, दुर्गंधित होगा, ठीक है, दुर्गंधित होगा, और उसमें क्या हो जाएगा, स्वादहीन हो जाएगा। इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विकृगंधिता कहते हैं। फिर से, तेल वाला पदार्थ या वसा वाला पदार्थ के साथ क्या करेगा, खुले वातावरण में रख देंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, और ऑक्सीजन से जैसे ही अभिक्रिया कर लिया, क्या हो जाएगा, वो उसमें से दुर्गंध आने लगेगा, और दूसरा नंबर पर क्या हो जाएगा, उसमें से स्वादहीन हो जाएगा। इसी पूरा प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विकृगंधिता। यानी विकृगंधिता किसके लिए उपयोग होगा, खाने के लिए। तो आइए आंसर में लिखते हैं, आंसर में लिखते हैं, किसी तेलीय तेलीय या वसा युक्त पदार्थ, वसा युक्त पदार्थ को, पदार्थ यानी खाना ले लेते हैं, पदार्थ को खुले वातावरण में रखने पर वह ऑक्सीजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या कर देगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर पदार्थ, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर पदार्थ दुर्गंधित दुर्गंधित या स्वादहीन हो जाता है, या स्वादहीन यानी कोई स्वाद नहीं रहता, स्वादहीन हो जाता है, हो जाता है, उसे ही
उसे ही क्या कहेंगे हम लोग, विकृगंधिता कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, विकृ विकृत गंधिता, गंधिता, विकृत गंधिता कहते हैं। क्वेश्चन कई मरतबे पूछा गया, विकृत गंधिता किसे कहते हैं? तो तेल वाला पदार्थ या वसा वाला पदार्थ को अगर खुले वातावरण में रखेंगे तो उसमें ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और स्वादहीन हो जाएगा, और उसमें क्या हो जाएगा, वो स्वादहीन हो जाएगा, दुर्गंधित हो जाएगा, जिससे क्या, उसे ही हम क्या कहेंगे, विकृगंधिता कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया बहुत ज्यादा पूछा जाता है, चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ना है, पूरा बेस्ट उसी पर है, अम्ल भस्म और लवण में, लेकिन इसी यहीं पर देख लेते हैं, इसमें अभिक्रिया दिया हुआ। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब अम्ल और भस्म आपस में रिएक्शन करता है, आपस में क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, तो क्या बना देगा, सॉल्ट बना देगा, जिसको हम लवण कहते हैं, लवण और जल बना देता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। आंसर में हम लोग लिखते हैं, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके, आपस में अभिक्रिया करके, क्रिया करके लवण और क्या बनेगा, लवण और जल बनाता है, जल बनाता है, उसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसे ही उदासीनीकरण नीकरण अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल और क्या है, अम्ल, अम्ल किससे रिएक्शन करेगा, अम्ल और भस्म आपस में रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, लवण और क्या बनाएगा, जल बनाएगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल और भस्म आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएगा, लवण और जल, उसे हम क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे हम लोग देखते हैं अम्ल क्या हो जाएगा, HCl, हम अम्ल लेते हैं, जिसमें H होता है उसको हम लोग अम्ल कहते हैं, जिसमें OH होता है उसे भस्म कहते हैं। आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है, पढ़ चुके होइएगा। सोडियम हम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, अगर आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो आयनिक, अभी हम पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में क्या होता है, सोडियम क्या हो जाएगा, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके भाग जाएगा बुआ, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड हो गया, और उसके बाद क्या बचा हमारे पास, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी बना, तो हमारे पास क्या हो गया हुआ, सोडियम, अगर हम अम्ल को भस्म के साथ रिएक्शन करवा दे तो क्या है, लवण, सोडियम क्लोराइड यानी कथी, सॉल्ट बनाया और पानी बना दिया। इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। बस एक लास्ट है, दहन किसे कहते हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा पूरा खत्म। दहन यानी कहता है जलना, जलना किसको कहते हैं, तो दहन किसको कहते हैं, कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में, सब पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल करके ऊष्मा और प्रकाश देता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, दहन कहेंगे। कोई पदार्थ, कोई पदार्थ, कोई पदार्थ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति, दहन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, तो हमें लिखना भी पड़ता है, जब कोई पदार्थ, या ऐसा लिखो, जब कोई पदार्थ, आंसर में, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में, उपस्थिति में जलकर, जलकर क्या देता है, ऊष्मा और प्रकाश, ऊष्मा और प्रकाश देता है, और प्रकाश देता है, ऊष्मा और प्रकाश देता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे क्या है, ऊष्मा और प्रकाश देता है, इस प्रक्रिया, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, दहन कहते हैं। क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। तो दहन किसको कहते हैं, तो जलने पर हमको ऊष्मा और प्रकाश देगा, उस पर सब प्रक्रिया को क्या कहते हैं, दहन। शॉर्ट में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, तो जब अकेले या कोई दो पदार्थ मिल करके जो नया गुण वाला पदार्थ का निर्माण करता है उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा में संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को,
रासायनिक अभिक्रिया जिसको है उसको क्या हम संकेत और सूत्रों के माध्यम से लिखते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। और इस दो प्रकार के होता है, संतुलित असंतुलित। आप लोग पूरा पूरा देख लिए हैं, बढ़िया से पढ़िएगा। चैप्टर नंबर 1 में यही है, यही 20 क्वेश्चन है। इस 20 क्वेश्चन से ज्यादा चैप्टर नंबर 1 से नहीं पूछा जाता है, और 5 नंबर वाला 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आता है। चैप्टर नंबर 2 से 5 नंबर वाला क्वेश्चन आता है। अगर इसमें 5 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा तो कैसा कैसा आएगा, मान लीजिए क्या आएगा, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, एक एक करके ऐसा करके दे देगा। ठीक है, तो इसमें से आपको 1 से लेकर के 20 तक कोई भी डाउट हो तो आपको कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें आप लोग बोल सकते हैं। तो बताइएगा आज का क्लास कैसा लगा, और जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी 10वीं का तैयारी कर रहा है, रिवीजन स्टार्ट हो गया है, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गया है, उसके पास शेयर कीजिए, और जो ताकि उसको पूरा कॉन्सेप्ट ना पढ़ सके तो कम से कम लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी उसको पूरा पूरा याद हो जाए, जिससे उसको पूरा में पूरा नंबर आ जाए। ठीक है, तो शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए।